तो हम लगन के स्वामी के विभिन्न भाव में रिजल्ट के बारे में बात कर रहे थे। लगन के स्वामी या प्रथम भाव के स्वामी जब आपके चार्ट में पंचम भाव में अगर स्थित होते हैं तो ऐसे में आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, लग्नेश अगर 5th हाउस में आएगा तो हमेशा वो अपने मित्र के घर में ही होगा। ये सभी आप लग्नों में देख सकते हैं। ऐसी कंडीशन में वो यहाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, लेकिन क्या वो यहाँ वक्री है, अस्त है, ये आपको जरूर देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ अब वो प्लेनेट कौन सा है, उस प्लेनेट की भूमिका बहुत बड़ी है यहाँ पे। इसके साथ साथ हालांकि आपको राशि पर तो विचार करना ही करना है। इसके अलावा वो ग्रह किसी अन्य ग्रह के साथ स्थित हो सकता है, किसी 2 ग्रहों के साथ स्थित हो सकता है, सामने उसके बिल्कुल ऑपोजिट में 11वें भाव में कोई अन्य ग्रह स्थित हो सकता है जो उसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। अब अगर किसी का लग्नेश 5th हाउस में आ गया तो वो एकदम रंगीले व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा। एकदम से उसकी रुचियां बहुत ज़्यादा होंगी, वो अपनी एबिलिटी को पहचानने वाला होगा, वो कुछ हद तक क्रिएटिव ज़्यादा होगा और वो एजुकेशन में बहुत अच्छा हो सकता है, वो पढ़ने लिखने में, कुछ नया सीखने में बहुत अच्छा हो सकता है। तो उसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, वो मल्टीटास्किंग होगा। इसके अलावा वो खुद को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकेगा। उसका ध्यान कहीं ना कहीं योगा, मेडिटेशन या ऐसे कामों की तरफ भी हो सकता है, आध्यात्म की तरफ भी हो सकता है। इसके अलावा प्लेनेट पे डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसे जातक बहुत ज़्यादा धन कमाने वाले हो सकते हैं या उनके पास धन कमाने को लेकर बहुत सारी ट्रिक्स हो सकती हैं। ऐसे जातक अपने माइंड से बहुत ज़्यादा काम में लेगा। अगर ग्रह क्रूर है तो जातक में बहुत ज़्यादा क्षमता तो देगा, लेकिन धैर्य बहुत ही कम देगा जातक में। इस वजह से वो गलत डिसीजन लेगा काफ़ी बार, और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी वो कभी कभी आ जाएगा डिसीजन लेते समय। तो ऐसे में आपको नुकसान भी हो जाएगा कभी कभी। ऐसी कंडीशन में आपको ये देखना है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। अपनी सबसे पहले क्षमताओं को पहचानने की आपको कोशिश करनी है। इसके अलावा उसकी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा सीरियस होगी। वो अपने लवर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होगा और संबंधों को निभाने वाला होगा। हालांकि अन्य ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है तो फिर ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। अब किसी का भी लग्नेश अगर 5th हाउस में आ गया तो हो सकता है कि वो अपना कहीं पर्सनल परफॉर्मेंस देके ज़्यादा अच्छा काम कर लेगा। जैसे कि वो कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, वो कोई एक अच्छा सिंगर हो सकता है, एक अच्छा डांसर हो सकता है, या वो कोई अभिनय वगैरह में हो सकता है, किसी नाटक में काम कर रहा हो सकता है। ऐसी कंडीशन में जातक खुद को वास्तव में जितना जल्दी पहचान लेगा उतना ही जल्दी वो अपना कैरियर डिसाइड करेगा। इसके अलावा अब आप अपने कैरियर में या अपना जो भी आप धन कमाने को लेकर चाहे कोई भी काम करेंगे, उसमें अपनी क्षमताओं का आपका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। आप अपनी क्षमताओं को कैसे यूज कर सकते हैं, आप खुद को कैसे पहचान सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आप कैसे बना सकते हैं। जातक जितना ज़्यादा अपने लिए खुद के लिए प्रैक्टिस करेगा उतना ही ज़्यादा उसकी क्षमता निखरती जाएंगी। तो वास्तव में वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति हो सकता है। अब किसी का भी अगर लग्नेश 5th हाउस में चला जाता है तो उसका ध्यान अपनी संतान, अपनी लव लाइफ, अपनी एजुकेशन, इन सब पर बहुत ज़्यादा रहेगा। और हम ये मानते ही हैं कि लग्नेश अगर किसी का भी किसी भी भाव में चला जाता है तो क्योंकि लग्नेश आपको खुद को ही रिप्रेजेंट करता है। खुद को रिप्रेजेंट करने की वजह से यहाँ अगर लग्नेश आपके 5th हाउस में आ गए तो आपको डिसीजन कैसे लेना है, सोचना कैसे है, प्लानिंग कैसे करनी है, और कितने समय आप लगाते हैं डिसीजन लेते समय, कितना समय लगता है आपको किसी भी बात को सोचने, समझने या एनालिसिस करने में। अगर ग्रह क्रूर है तो आपको आपातकालीन स्थितियों में हमेशा वो बचाएगा, क्योंकि आपातकालीन स्थितियों में आप बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाले होंगे। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में आके या बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी करके डिसीजन लेंगे तो आपके बहुत सारे डिसीजन खराब भी होंगे। और ऐसे जातक कभी कभी धन संपत्ति को लेकर लालची हो सकते हैं, वो सट्टा वगैरह की तरफ आकर्षित हो सकते हैं या गलत तरीके यूज कर सकते हैं धन या संपत्ति पाने के लिए। ऐसे जातकों का नेटवर्क बहुत बड़ा होगा और उनमें अपनी क्षमताओं से अपने नेटवर्क को डेवलप करने की क्षमता होगी। ऐसे जातक बहुत अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं। ऐसे जातक जो भी डिसीजन लेंगे, इनका एक छोटे से छोटा डिसीजन भी इनकी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। तो अब यहाँ पे भी आपकी क्षमता ही काम कर रही है, आपकी एबिलिटी यहाँ काम कर रही है। अब आपको अपनी एबिलिटी पे फोकस करना है। इसके अलावा ऐसा जातक बहुत अच्छा विद्वान हो सकता है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, और उसने जो एजुकेशन ग्रहण करी है उसमें भी उसने अपनी खुद की एबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करी है, ऐसा हो सकता है। ऐसा जातक बहुत अच्छी मेमोरी वाला हो सकता है, बहुत अच्छा कवि हो सकता है, बहुत अच्छा लिखने वाला राइटर हो सकता है। अब जो आपका लग्नेश हो जो 5th हाउस में गया है
वो आपके 11वें भाव को तो हमेशा एस्पेक्ट करेगा ही करेगा, चाहे कोई भी ग्रह हो। ऐसी कंडीशन में आप कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे से धन अर्जित कर सकेंगे और मान सम्मान भी अर्जित कर सकेंगे धन के साथ साथ। इसके अलावा आप अपनी क्षमताओं को जितना ज़्यादा विकसित कर लेंगे उतना ही ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे समय के साथ साथ, और आपके अनुभव अपने आप को लेकर बहुत ही यूनिक हो सकते हैं। ऐसे जातक दूसरे लोगों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे मोस्टली, लेकिन ये दूसरे लोगों के लिए हमेशा सपोर्टिव रहेंगे। कभी कभी आपका किसी को पैसा दिया, कोई आपने सहायता की, वैसी सहायता आपको वापस नहीं मिलेगी, या वो जो आपने पैसा किसी को हेल्प करने के लिए दे दिया है वो पैसा आपके पास वापस लौट कर नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये कुछ समस्याएं जरूर आएंगी आपको, लेकिन ये धन कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते सुझाता है आपको, बहुत सारी ऐसी क्षमताएं आप में देता है जिसकी वजह से आप बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकें अपनी लाइफ में, चाहे वो किसी भी काम में परफॉर्मेंस देना हो। तो ऐसे में आप एक से ज़्यादा कैरियर को भी चुन सकते हैं। कभी कभी अगर प्लैनेट डुअल है तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। आप अपनी एजुकेशन में या अपनी स्टडीज़ में भी उतने ही अच्छे होंगे जितने आप किसी दूसरे एक्टिविटी में हैं। ऐसी कंडीशन में संगीत वगैरह, अभिनय वगैरह की तरफ आपको फोकस कर लेना चाहिए। अब उस ग्रह का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। अब उस ग्रह की जो अन्य दृष्टियां हैं उसको भी आपको देख लेना चाहिए। जैसे बृहस्पति है तो बृहस्पति आपके 9th हाउस, आपके 11th हाउस और आपके लगन पर भी दृष्टि डालेगा। इन दृष्टियों पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए। हालांकि हम इस एक ही प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे उस ग्रह पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है जो आपके पंचम में बैठा है, उस पर किसी भी अन्य ग्रह का कनेक्शन या प्रभाव है तो आपको उस पर विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उन ग्रहों की भी जो क्षमताएं हैं या उनका जो कारकत्व है वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में आएगा। ऐसे जातक अपनी संतान को लेकर बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होंगे, अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल होंगे और वो इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच होंगे। आप अपनी भावनाओं में बह के कभी कभी बहुत सारे डिसीजन लेंगे। अगर ग्रह क्रूर हुआ तो आपके बहुत बार मेंटल स्ट्रेस भी देगा और फ्रस्ट्रेशन भी देगा, लेकिन मोस्टली क्योंकि लगने से वो 5th लॉर्ड का मित्र ही होता है, ऐसी कंडीशन में वो यहाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। अगर किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो बात अलग है। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से विचार करना चाहिए। इस स्थिति की वजह से आप बहुत बार लाइफ में बहुत ज़्यादा धन अर्जित कर लेंगे। अगर आप कोई भी प्रकार का स्पेकुलेटिव काम करते हैं तो अगर ग्रह क्रूर हुआ तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, अगर ग्रह शुभ होगा तो आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकेंगे।